हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं और 30 डेज से भी कम अब बचे हुए हैं। आपके पास एक अंतिम मौका है, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 में निकली थी। उसके बाद 7 सालों के बाद 2025 में ये वैकेंसी निकली है। उसके बाद फिर मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल बाद निकलेगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लग जाइए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी अच्छी है, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। वैसे मैं काफ़ी सारे वीडियोस में उन स्ट्रेटजीज़ को बता चुका हूँ, पर कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा है जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ये एक अंतिम मौका है। मुझे लगता है कि ये लास्ट महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो सुन, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी जो है ये निकल चुकी है। और आपको बता दूं पेपर पैटर्न के बारे में, तो 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का वेटेज होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। अगर बात करी जाए कट ऑफ की, तो नॉर्मली 50% का टारगेट लेके चलते हैं कि जो भी स्कोर है उसका अगर 50% आप यहाँ पे लेके आ जाते हैं, उससे ज़्यादा लेके आते हैं, तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, और उसका पैटर्न भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे कि जो एलटी ग्रेड 2025 का एग्ज़ाम है, ये 6 दिसंबर को होने वाला है और ये पेपर ऑफलाइन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। बता दिया मैंने आपको, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, और टोटल जो मार्क्स है वो आपके यहाँ पे होने वाले हैं 300 मार्क्स। क्लियर है? कितने मार्क्स का होगा सुनिए, 300 का मार्क्स का होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। बात करी जाए स्टूडेंट पेपर में, अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए, खास करके मैथ्स की बात करी जाए, तो सुन यहाँ पे स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल दोनों टाइप का सिलेबस आपको दिया हुआ है। स्कूल लेवल पे 71 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे 17, कैलकुलस पे 15, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री पे 13, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे 9 क्वेश्चन, सेट रिलेशन फंक्शन पे 8 क्वेश्चन, अलजेब्रा पे 11 क्वेश्चन और वेक्टर अलजेब्रा पे 3 क्वेश्चन। तो आपको कैलकुलस और अलजेब्रा पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। अगर कॉलेज लेवल की बात करी जाए, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे 3 क्वेश्चन, कैलकुलस पे 6 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में 9 क्वेश्चन, रीएनालिसिस पे 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री पे 4 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा पे 6 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी पे 8 क्वेश्चन और वेक्टर एनालिसिस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 100 मार्क्स का वेटेज था, 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं, तो 121 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए थे और 29 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे गए थे, जिसमें अलजेब्रा के 42 क्वेश्चन थे, रियल एनालिसिस के 9 क्वेश्चन, वेक्टर एनालिसिस के 8 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10 क्वेश्न, कैलकुलस के 30 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 17 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन। अगर आप कैलकुलस और अलजेब्रा बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे क्यूए 2025 का एग्जाम आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वैकेंसी काफ़ी लंबे गैप के साथ निकलती रहती है। हाँ, ये है कि दूसरी वैकेंसीज यहाँ पे निकलती रहती है, या अगर मैं बात करूँ केवीए से या एनवीए से या DSSB या अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती रहती है। पर अगर मैं स्पेशली यूपी की बात करूँ, तो वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आती है। तो ये एक अच्छा चांस है और मुझे लगता है इस अवसर का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? देखो, अल्टीमेटली आप पिछले 5-6 महीने से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस हो चुका होगा। काफ़ी सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर हम और अब क्या करें, सर टाइम अभी सिर्फ 1 महीना बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें आप करें। तो सबसे पहले रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज करना चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन को बोलते हैं कि यार तो टाइम वेस्ट है मेरे लिए, मुझे तो आता है क्या बार बार एक ही चीज़ पढ़ना। पर भैया रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको याद आना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये अलग अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जो पूछे गए, जैसे राजस्थान के हैं या फिर हरियाणा के हैं या फिर DSSB के हैं या फिर केवीएस के हैं या फिर और भी अलग अलग स्टेट में जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, और ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा ही होता है, तो उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट बनाना चाहिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ज़रूर हैं, पर उनके पास नोट्स के फॉर्म में पूरे के पूरे नोट्स होते हैं, उनके पास शॉर्ट नोट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग टू डू लिस्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस हमारे जो यूट्यूब वीडियोस हैं
उनके लिंक हम सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट www.mathscat.com, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज में ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए, आपकी तैयारी आपके साथ है। अगर दूसरे का सिलेक्शन हो भी जाए तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और नहीं भी होगा तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला यहाँ पे नहीं है। तो कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि ये जो लास्ट का एक महीना ये कहीं ना कहीं आपके लिए डीमोटिवेशन का कारण बन सकता है। क्योंकि क्या होता है कि इस समय ऐसा लगता है कि यार तैयारी पूरी है, पर अगर बाई चांस मेरे से एग्जाम में गलती होगी तो क्या होगा, मैं एग्जाम में भूल जाऊँ तो क्या होगा। कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी बच्चों के दिमाग में रहती है वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही होती है। तो आप सभी से बताना चाहूँगा कि आप कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। आपको यहाँ पे 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड फुल लेंथ टेस्ट हमने मैथ्स के ऐप पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली है तो यह टेस्ट सीरीज की प्राइस मात्र 399 है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। देखो यार, मुझे लगता है कि आप खुद जान रहे हो, 2018 में वैकेंसी निकली थी, फिर 2025 में वैकेंसी निकली है, 7 साल का गैप है। आने वाले टाइम में पता नहीं कब वैकेंसी निकलेगी। तो यार मुझे लगता है कि बहुत नॉमिनल प्राइस में हम आपको कोर्स दे रहे हैं। लगभग 2,500 के आसपास आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। पर कुल मिला के आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय आपको यहाँ पे एग्जाम में 30 दिन भी बचे नहीं है। प्लस जो ये एग्जाम का पैटर्न है, इसके अंदर 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसमें मैथ्स के 120 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। अगर आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर दिया तो मेंस आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्री में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्री यहाँ पे देते रहते हैं। और जो बच्चे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या बीएससी को पढ़ा रहे हैं, या 11th-12th को पढ़ा रहे हैं, या आईआईटी जेईई की कोचिंग करा रहे हैं, ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में आए थे जो जेईई वालों को पढ़ा रहे हैं। उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते या ना ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके इस एग्जाम की तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी यार स्टूडेंट, अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 399 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट, ये टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड या जेएसी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह 2399 में हम कोर्स दे रहे हैं। अभी भी 1 महीना बचा है, आराम से आप ढंग से सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी और से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर आपका कंटेंट कैसा है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे बुक की, तो हमारी बुक भी अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। DSSB और EMRs के कोर्स भी आप ले सकते हैं सुन हमारी बुक से, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अवेलेबल है। सुन, ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि हम आपके लिए बना रहे हैं, जहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, PYQs हैं, प्लस हमने एक PYQ का फुल लेंथ टेस्ट भी आपके लिए मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल कराया, जो कि 2018 का पूरा पेपर है। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही कर रहे हैं। तो आप ज़रूर विजिट करिए। बाकी ये सब चीज़ें हम लोग टू डू लिस्ट में प्रोवाइड करती हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है, और ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS में अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जेईसी की तैयारी कर रहे हैं और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।